नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगी। 3 इंस्ट्रूमेंट आपको अपने घर में हमेशा रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ ओल्ड एज पीपल हों या आप मिडिल एज में हैं या कोई मरीज़ है, कोई भी बीमारी हो, 3 पैरामीटर बहुत ज़रूरी होते हैं मेजर करने। इसलिए एक तो है ये पल्स ऑक्सीमीटर, ये अपने पास ज़रूर रखिए। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जो मैं बताऊंगी ये आप कोई भी शॉपिंग साइट पे ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। एक दिन के अंदर डिलीवरी है और बहुत रीज़नेबल अमाउंट में, ज़्यादा महंगे नहीं है, आपको मिल जाएंगे। तो आप ये मंगा सकते हैं। एक तो पल्स ऑक्सीमीटर है। इसको यूज़ करने का तरीका ऐसे, एक क्लैंप है। इस क्लैंप के अंदर या तो इंडेक्स फिंगर या थंब डाल दिया जाता है। एक छोटा सा बटन ऑन करते हैं और इसको ऑन करने पे आपको ऐसे रीडिंग दिखाई देगी। हार्डली 10 सेकेंड के अंदर एक रीडिंग होगी SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन, और दूसरा है पल्स रेट। तो नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 होना चाहिए। 60 से कम नहीं, 100 से ज़्यादा नहीं तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताइए। दूसरा आपको रीडिंग इसमें जो आता है वो है SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका 90 to 100 होना चाहिए। अगर 85 है, 85 से कम है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को बताइए। तब कोई गंभीर बीमारी हो सकती है और कोई एक्यूट प्रॉब्लम या कोई पुरानी क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, आपने देखा नहीं और धीरे धीरे 85 हो गई। तो ये है पल्स ऑक्सीमीटर, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको फेफड़े की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां या कोई और बीमारी हो, उसमें अगर हार्ट और फेफड़ा आपका इन्वॉल्व हो तो आपको इससे पता लग जाता है। जैसे पहले थर्मामीटर रखते थे, ऐसे अब ये 3 इंस्ट्रूमेंट घर में रखने चाहिए। तो दूसरा है ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है। हमेशा ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रखिए। ये आपको डिजिटल एग्जैक्ट नंबर्स में बता देगा कि आपका जो ऊपर का ब्लड प्रेशर, जिसको कहते हैं हायर वाला सिस्टोलिक, और नीचे वाला जो लोअर है डायस्टोलिक, ये ब्लड प्रेशर बताएगा। और सबसे नीचे एक रीडिंग आती है हार्ट रेट की। तो ये 3 पैरामीटर ये इस बीपी इंस्ट्रूमेंट पता लगता है। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, जैसे 120/80, पल्स रेट मान लीजिए 80, इस तरह से रीड करते हैं। ये ज़रूर होना चाहिए। मर्क्यूरी वाले कभी मत रखिए, मिलेगा भी नहीं। वो पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, वो मार्केट से रिपील हो चुके हैं। क्योंकि जो मर्क्यूरी के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये मर्क्यूरी बहुत टॉक्सिक है, पॉइजन है। इनमें फैक्ट्री में काम करने वालों को भी बहुत बुरी बीमारियां हो जाती है मर्क्यूरी की वजह से। मर्क्यूरी पॉइजनिंग होता है इसीलिए, और एक्यूरेट नहीं होते। ये गर्मी में बहुत एक्सपैंड करते हैं, जाड़े में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट रखने चाहिए। हर कंडीशन में, इवन ह्यूमिडिटी में काम करते हैं। इसके साथ में आपको एक कफ मिलता है और ये कफ वेलक्रो से आप बांध सकते हैं। इसमें एक ट्यूबिंग होती है, तो इस तरह से इसको बांधना चाहिए जैसे कि ये आपके पतला स्लीव कपड़ा हो तो कोई बात नहीं, कपड़े हटा के और इसको वेलक्रो से खींच के टाइट करते हैं। और जब ये टाइट करते हैं तो ध्यान रखें कि ये ट्यूबिंग आपके एल्बो के बीच में आए। तो ये जो लिटिल फिंगर है अल्नर साइड, ये लिटिल फिंगर के साथ में आके अलाइन होता है। सीधा इस तरह जाए, ट्यूबिंग ऊपर की तरफ ना जाए, नीचे की जाए। ऊपर से अगर मुड़ के आएगा तो आपको फॉल्स हाई रीडिंग आएगी। तो ये ट्यूबिंग इस तरह से लगाया और ये इसको बीपी इंस्ट्रूमेंट में इस तरह से फिक्स कर देते हैं। रबर ट्यूबिंग को ऑन करते हैं। ऑन करके ये आपको इन्फ्लेट करके ऑटोमेटिकली डिजिटल रीडिंग देगा। ये ध्यान रखिए हार्ट लेवल पे ये हाथ रहे, आपका एल्बो रहे, बीपी इंस्ट्रूमेंट भी हार्ट लेवल पे रहे, इतने नीचे ऊपर ना रहे। और लेते वक्त शांति से बैठे रहें, बोलना नहीं चाहिए या कोई टेंशन में नहीं, या कोई ऐसा मूड नहीं, अग्रेसिव मूड या डिप्रेसिव मूड ऐसे नहीं होना चाहिए। एकदम रिलैक्स्ड मूड रहे और ये बीपी इंस्ट्रूमेंट लगा के आप मेजर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको रखनी चाहिए वो है ग्लूकोमीटर।
तो ये ग्लूकोमीटर है, ब्लड शुगर इंस्टेंटली बताता है 10 सेकंड के अंदर, कहीं भी मिलता है ये। इवन आपको जन औषधि केंद्र PMSSY के केंद्र में मिलता है। मेजर करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये ग्लूकोमीटर है, इसमें जब आप ये स्ट्रिप इसी के साथ का होता है, हर एक का स्ट्रिप इंडिविजुअल अलग अलग होता है। ग्लूकोमीटर का स्ट्रिप एक ही तरह का होता है और उसी में लगेगा, किसी का भी ग्लूकोमीटर का स्ट्रिप किस में नहीं लगेगा। इसको यूँ लगा देते हैं चिप वाली साइड, और जो टब होता है ब्लड डालने के लिए इधर होता है, और इसके साथ एक स्टिलेट होता है। इसमें आप नीडल डालते हैं और अंदर, और नीडल डाल के इसको बंद करके इसको पीछे से खींचते हैं, बटन दबाते हैं, पंक्चर हो जाएगा बहुत एक स्लाइड, जिससे ब्लड आएगा। इधर आपको एक ड्रॉपलेट दिखाई देगा ब्लड का, इसका मतलब आप ब्लड डालिए, एक हार्डली एक छोटा सा ड्रॉप ब्लड निकलता है, उसको आप ये टब में स्लाइड करके ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर इसमें काउंटडाउन होके 10 से 10, 9, 8, 7 आपको इसमें रीडिंग आ जाती है। एग्जैक्ट रीडिंग आती है कि ब्लड शुगर कितना है। और ये इंस्ट्रूमेंट रखिए। डायबिटीज़ के जो मरीज हैं, बहुत लो होता है तो बेहोश हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। हाई होता है तो उनको बहुत तरह की तकलीफ होती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकते हैं। उनको आप ये एग्जैक्ट समझ सकते हैं क्या बीमारी हुई है, क्या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्या हार्ट रेट बहुत बढ़ गया, क्या शुगर बहुत बढ़ गया, शुगर लो हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, बेहोशी इससे आ सकती है, सीरियस है। तो इसीलिए ये सब इंस्ट्रूमेंट रखना ज़रूरी है। ब्लड शुगर 100 से कम ना हो, 200 से ज़्यादा ना हो, ब्लड शुगर 100 to 200 हो, और ब्लड प्रेशर जो है ये 120 से लेकर 140 ऊपर वाला हो, और नीचे वाला जो डायस्टोलिक है वो कितना भी हो सकता है, हमेशा सिस्टोलिक से कम होगा। ज़्यादा ध्यान ऊपर पे दीजिए सिस्टोलिक पे। और अगर ये 100 से कम है ब्लड प्रेशर, चक्कर आ रहा है, तो इसकी वजह देखनी पड़ेगी, तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। तो 120 से 140 ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे डायस्टोलिक आमतौर पे 80 to 90 रहता है, तो ये नॉर्मल है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट ज़रूर रखिए। अगर आप ये रखेंगे तो इमीडिएटली आप समझ पाएंगे कि आपका मरीज कितना सीरियस है। तो ये मेरे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए सबको एडुकेट करिए। ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है, असली ज्ञान है ये, अपने आप के बारे में, अपने शरीर, अपने हेल्थ के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद।